हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी का नया चैप्टर, ठीक है, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण की शुरुआत करेंगे। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग आज को महत्वपूर्ण 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला क्या होगा कि ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होगा ये होगा कि पोषक तत्वों से हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलती है, यानी कि पोषक तत्व हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है। तो चलिए वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव पोषण। ये बायोलॉजी का चैप्टर के अंतर्गत आता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। देखिए सबसे पहला बात कि पोषण क्या होता है, ठीक है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि पोषण का मतलब क्या होता है। तो पोषण का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उस खाने की प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस से हम लोग खाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। आपके घर में जो भी खाना बना है उस खाने को, वो जो खाना है उसको खाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोषण। अब पोषण जरूरी क्यों होता है, ठीक है। पोषण जरूरी क्यों होता है कि कोई भी काम को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। कोई भी काम को करने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ता है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा हम लोग का, ऊर्जा जो है उसको हम लोग की कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो ऊर्जा जो है हम लोग को पोषण की प्रक्रिया से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पोषण समझ में आ गया होगा कि पोषण होता क्या है। पोषण का मतलब क्या होता है, खाना को मुंह तक ले जाना, उसके बाद का जो प्रोसेस है, ठीक है, खाना को मुंह तक ले जाना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है, पोषण, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पोषण क्यों करते हैं, मतलब पोषण क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग खाएंगे नहीं तब तक हम लोग को ऊर्जा मिलेगा नहीं, और ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या है, कोई भी काम को करने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हम लोग को किससे मिलता है, तो पोषण की क्रिया से मिलता है। पोषण की क्रिया से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को समझना क्या है कि आप लोग को 2 वर्ड समझने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा पोषण, एक मिलेगा पोषक तत्व, ठीक है। एक क्या मिलेगा, पोषण, एक क्या मिलेगा, पोषक तत्व। तो पोषण का मतलब क्या होता है, जो जिस प्रोसेस से हम लोग कोई चीज को खा रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस से कोई चीज को हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। लेकिन जो चीज खा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मान लीजिए रोटी को तोड़ें, रोटी को मुंह में डालें, ठीक है। तो रोटी को मुंह में डालने का जो प्रक्रिया है ये आपका कहलाएगा पोषण। लेकिन हम लोग जो है खा क्या रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो रोटी जो है, रोटी आपका क्या होगा, पोषक तत्व होगा। यानी कि जो चीज हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। और जिस प्रोसेस के तहत खा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे, ठीक है। और पोषण जरूरी क्यों है, पोषण इसलिए जरूरी है क्योंकि पोषण अगर नहीं करेंगे, खाना अगर नहीं खाएंगे तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पोषण की क्रिया मनुष्य में जरूरी है। या फिर जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में क्या होते हैं, पोषण की क्रिया होती है। अब अगर आप लोग को समझना है कि ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि हम लोग पोषण क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मतलब अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर किसी भी चीज में, चाहे किसी भी, सब चीज में ऊर्जा है, ठीक है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो बैटरी, मोबाइल का जो बैटरी है, मोबाइल का बैटरी जब तक आपका चल रहा है, मतलब उसमें एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है, तब तक आप मोबाइल को पूरा चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल का बैटरी समाप्त हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मोबाइल किसी भी काम का नहीं होता है। मतलब मोबाइल का बैटरी खत्म होने के बाद मोबाइल और काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास जितना एनर्जी था वो आपको दे चुका है।
अब वो तभी काम करेगा जब उसको एनर्जी आप क्या करेंगे, देंगे, यानी कि आप पोषण उसको देंगे। तो उसके लिए पोषण क्या है, इलेक्ट्रिक आप देंगे तभी वो क्या करेगा, चार्ज होगा। और जो चार्जर घुसा रहे हैं उस चार्जर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर रोटी का एग्जांपल लें तो रोटी को जिस प्रोसेस से खा रहे हैं, तोड़कर खाना, मुंह में डालना, मुंह तक जो डालने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। लेकिन जो चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि रोटी खा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। अब पोषण जरूरी क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। ऊर्जा के लिए, ऊर्जा क्या होता है, कोई भी चीज़ को करने की जो क्षमता है या फिर कार्य करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को लिखे हैं कि मनुष्य के द्वारा, ठीक है, मनुष्य के द्वारा पोषक तत्वों को, पोषक तत्व क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। जैसे चावल, ठीक है, उसके बाद रोटी, उसके बाद जो भी आइसक्रीम वगैरह जो भी चीज़ हम लोग खाएंगे, सारा को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। ठीक है, और वही सब पोषक तत्वों से क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति पोषक तत्वों से होती है। ठीक है, लेकिन पोषक तत्वों से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह एक प्रोसेस के तहत होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मानव पोषण बोलेंगे या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पोषण जरूरी क्यों है, पोषण जरूरी है क्योंकि अगर पोषण नहीं करेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर थक जाएगा, उसके बाद शरीर काम करना बंद कर देगा। इसीलिए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग को पोषण जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ हम लोग पोषण के लिए खाते हैं उन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। जैसे कि रोटी, चावल, चना, जो भी कुछ हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, और उनको आधार क्या लिया गया है, एक आधार है मात्रा के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर किस किस टाइप के पोषक तत्व होते हैं, और यौगिक के आधार पर किस किस टाइप के पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए, पोषक तत्व का मतलब आपको क्या बताएं कि जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो हम लोग का क्या है, पोषक तत्व है। और जो भी चीज़ खा रहे हैं ना, पोषक तत्व, वो उतने, देखिए, जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं पोषक तत्व है, वो जो पोषक तत्व है उनका भी कैटेगरी है। हम लोग पोषक तत्व के रूप में क्या क्या लेते हैं, तो हम लोग पोषक तत्व के रूप में कभी विटामिन लेते हैं, पोषक तत्व के रूप में कभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पोषक तत्व के रूप में कभी वसा लेते हैं। तो इसका कैटेगरी किया गया है। ठीक है, तो पोषक तत्व के टाइप वही हम लोग पढ़ेंगे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और उनको किसके आधार पर बांटा गया है। अगर पोषक तत्वों का बात करेंगे तो यहाँ पर पोषक तत्व जो हैं, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। सबका अपना अपना काम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद वसा हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसके बाद खनिज तत्व हो गया, उसके बाद विटामिन हो गया। ठीक है, उसके बाद जल को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, विटामिन और जल। इनको हम लोग मात्रा के आधार पर और यौगिक के आधार पर देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मात्रा के आधार पर पोषक तत्व, यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं पोषक तत्व, उनमें से कौन कौन सा पोषक तत्व है जो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और इनमें से कौन कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो आपको कम मात्रा में लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। कम का मतलब उतना ही कम नहीं कि आप खाना ही बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मात्रा के आधार पर देखते हैं। तो मात्रा के आधार पर पहला क्या है, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैक्रो वर्ड जब भी आपको देखे, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इकोनॉमिक्स का भी दो गो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, माइक्रो मतलब छोटा हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर लागू होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि जो चीज़ हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ऐसा पोषक तत्व जो हम लोग को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ऐसा पोषक तत्व जो हम लोग को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। देखिए, आपको जो बताएं, जो भी हम लोग पोषक तत्व खाते हैं,
कोई भी पोषक तत्व, ठीक है, वो पोषक तत्व या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो वसा होगा, या तो खनिज तत्व होगा, या तो विटामिन होगा, और जल के बारे में तो पता ही है। यही सब टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों का खाते हैं, ठीक है। तो चलिए वही सब देखें कि पोषक तत्व जो है मात्रा के आधार पर ज़्यादा मात्रा में कौन कौन हम लोग खाना चाहिए, या फिर क्या क्या खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसके बाद क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पोषक तत्व जो हम लोग को थोड़ा कम मात्रा में अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से क्या क्या आएगा, सबसे पहले मिनरल्स, जिसको हम लोग खनिज तत्व बोलते हैं, फिर विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, खनिज तत्व और विटामिन, ये जो है कम मात्रा में अगर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना भी कम मात्रा नहीं होना चाहिए। जितना शरीर में चाहिए, आपको ज़रूरत है, उतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब का कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्रा वाला तो हो गया, अब यौगिक के आधार पर देखते हैं। तो यौगिक के आधार पर जो है, ठीक है, यौगिक के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो यौगिक के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि एक है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। एक क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और अकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो, ठीक है। लेकिन अकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, मतलब कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो उनमें से कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है। कौन कौन है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फिर है फैट, फिर क्या है, विटामिन। और ऐसा कौन कौन सा पोषक तत्व है जिनमें प्रोटीन की मात्रा, ऐसा कौन कौन सा पोषक तत्व है जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। उनमें से है मिनरल्स और कौन है, वाटर। तो यही था हम लोग का ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसके बाद पोषण क्यों जरूरी है, ऊर्जा क्या होती है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व में पोषक तत्वों का क्या क्या कैटेगरी है, पोषक तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है, मात्रा के आधार पर, यौगिक के आधार पर। हाँ, तो हम लोग का दो आधार हो गया था। पहला क्या था, मात्रा के आधार पर, दूसरा था यौगिक के आधार पर। अब हम लोग और एक आधार पर देख लेते हैं, वो है ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। ऊर्जा के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, और कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग को शरीर के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये बताएंगे, आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा के आधार पर पोषक तत्व जो है उसको दो कैटेगरी में बांटे हैं। एक जिसको खाने से ऊर्जा मिलेगा, दूसरा जिसको खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगा लेकिन शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ऊर्जा मिलती है, उसमें क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और ऊर्जा जिससे नहीं मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये तीनों से ऊर्जा नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन में आपको यही सब मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों में से कोई एक हो। और कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, उनमें से आपको ये सब दिखेंगे, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। तो ये था ऊर्जा के आधार पर, ठीक है, पोषक तत्व आप तीन आधार पर देख लिए, मात्रा के आधार पर देखें, यौगिक के आधार पर देखें और ऊर्जा के आधार पर भी देख लिए, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो मानव पोषण है, मानव पोषण के तहत ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है, वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो भी एक प्रोसेस के तहत ही होता है, क्योंकि इस मानव पोषण में, मानव पोषण जरूरी क्यों है ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना को मुंह में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, खाना को मुंह में लेते हैं, और खाना को मुंह में लेने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और खाना के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो पोषक तत्वों को लेते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों को खाना के रूप में लेते हैं, अब मुँह में जैसे ही चला गया वो प्रक्रिया क्या कहलाया, पोषण कहलाया, ठीक है। अब पोषण यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मुंह पे चला गया, मुंह पे हम लोग क्या करेंगे, उसे छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, ठीक है। मुंह पर क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, क्योंकि पाचन का जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है, मुंह से ही होता है। क्योंकि भोजन को छोटा करना कहाँ से शुरू करते हैं,
मुंह से शुरू करते हैं। और पाचन प्रक्रिया क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना, यानी कि जो जटिल खाना है उसको सरल खाना में तोड़ना, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन के तहत हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही खाना मुंह में गया उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना शुरू कर देंगे। और खाली मुंह में ही छोटा छोटा टुकड़ा नहीं होता, उसके अंदर और भी जो अंग हैं जो पाचन क्रिया में आपको पढ़ाएंगे कि पाचन के लिए कौन कौन सा अंग मतलब उसमें भाग लेता है, उसमें आपको समझ में आएगा। ये प्रक्रिया छोटी आंत तक जाता है। ठीक है, तो छोटा छोटा होना शुरू हो जाएगा मुंह से और लास्ट कहाँ तक होता है? छोटी आंत तक होता है। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है कि यहाँ पर आपका छोटी आंत तक पहुँच गया। ठीक है, छोटी आंत तक पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा खाना है जो आपका पच गया। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा? पाचन हो गया। और कुछ ऐसा खाना है जिसका पाचन नहीं हुआ। ठीक है, जो पच गया उसको क्या बोलेंगे? पाचन हो गया। और जो नहीं पचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पाचन नहीं हो, मतलब अपच पदार्थ है। मतलब ये खराब पदार्थ है और ये अच्छा पदार्थ है। अगर इसको बीच में अगर ये कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा वाला पदार्थ। ये क्या हो जाएगा? खराब वाला पदार्थ। तो आप सबको पता है कि अच्छा वाला पदार्थ ही सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वही ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन जो खराब पदार्थ होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक बन जाता है। तो हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा वाला पदार्थ चाहिए। ठीक है, तो अच्छा वाला पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे? छोटी आंत के तहत उसको हम लोग निकाल लेंगे। जितने भी अच्छे पदार्थ है उसको हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। निकालने के बाद ब्लड तो शरीर में घूमते रहता है। हम लोग क्या बोलें कि ब्लड तो शरीर में घूमते रहता है। ठीक है, अब ये अच्छे पदार्थ को क्या करेगा? ब्लड शरीर के जितने भी कोशिका हैं, शरीर के जितने भी कोशिका हैं वहाँ तक ये पहुँचा देते हैं। देखिए, यहाँ से अच्छा पदार्थ आया, ये छोटी आंत हो गया। ये क्या हो गया? छोटी आंत। यहाँ से अच्छा पदार्थ निकल गया, मतलब छोटी आंत क्या किया? जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उसके एब्जॉर्प्शन कर लिया, माने कि अवशोषण कर लिया। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं उसी का अवशोषण किया जाता है, ना कि उसके खराब गुणों का अवशोषण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से छोटी आंत में क्या है कि जितने भी अच्छे पदार्थ हैं, छोटी आंत क्या किया? जितने भी अच्छे खाना है उसका अवशोषण कर लिए और ब्लड की मदद से, ब्लड तो चलते, तो ब्लड क्या है? ब्लड तो चलते रहता है। ठीक है, तो ब्लड की मदद से क्या किया? जितने भी अच्छे पदार्थ हैं इसको कोशिका तक पहुंचा दिए। कोशिका तक पहुंचा दिए और कोशिका में जाके क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके तहत क्या मिलता है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा की प्राप्ति कैसे हुई। ठीक है, छोटी आंत तक खाना पहुंच गया। छोटी आंत तक खाना पदार्थ के बाद छोटी आंत उसका क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद ब्लड के तहत वो कहाँ पहुंच गया? कोशिका तक पहुंच गया और कोशिका वहां पर जाके अंतिम अंजाम दिया। ठीक है, और ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो देखिए, छोटी आंत पर क्या होता है? अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा? जितने भी अच्छे पदार्थ हैं। और देखिए, जो छोटी आंत से, ठीक है, छोटी आंत से कोशिकाओं तक, छोटी आंत से कोशिकाओं तक, ठीक है, पहुंचाने का जो काम किया ब्लड किया। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा देने का जो काम किया वो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, एजिमिलेशन। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण या फिर एजिमिलेशन। और आपको क्या बताएं कि छोटी आंत में कुछ ऐसे भी पदार्थ बने, मतलब आ गए थे जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं था या फिर शरीर के लिए हानिकारक था, उसको शरीर से बाहर निकलना क्या हो गया था? अति आवश्यक हो गया था। तो जितने भी ऐसे पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक बन जाता है, या फिर अपच, या फिर बोल सकते हैं कि जितने भी पाचन, जिसका भी पाचन नहीं होता है उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, उनको एक प्रोसेस के तहत बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उत्सर्जन। ठीक है, जिसको हम लोग अवशोषण कर लिए, ऊर्जा तक पहुंच गया, वो तो कहलाया स्वांगीकरण। ठीक है, लेकिन जितने भी आपका अपच पदार्थ है या फिर जिसका पाचन नहीं हुआ उसको शरीर से बाहर कौन सा प्रक्रिया से निकालेंगे? उत्सर्जन प्रक्रिया से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने कि पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पोषक तत्वों से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब के बारे में जाने। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक बाद आप लोग का एमसीक्यू और वन लाइनर सेशन आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो फिर से और एक बार वही बात कहेंगे कि आप लोग एमसीक्यू और वन लाइनर जरूर टच करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आया कि आज जो हमने टाइम दिया इस वीडियो पर उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ, और आप लोग भी बताएंगे कि कितना आपको बेनिफिट हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। और अभी ये जो मानव पोषण ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर है ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी चलते जाएगा। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वसा के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके जितना भी ह्यूमन न्यूट्रिशन में आएगा सभी के बारे में कंप्लीट में डिटेल्स में सारा कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।